बचपन में हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई होती हैं, स्कूल में भी और घर में भी, जिसमें से कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम आजीवन भूल नहीं पाते। उसी में से ये भी एक कहानी है। आशा करती हूँ जब आप इसे सुनते जाइएगा तो ज़रूर आपको याद आएगा कि हाँ, आप लोगों ने अपने क्लास में 2, 3, 4, 5 में ज़रूर इसको सुना है। तो एक बार फिर हम आप मिलके अपना बचपन भी याद कर लेंगे इस कहानी के ज़रिए, और अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि अविकम ने भी सुनी ये कहानी और उसे बहुत पसंद आई। एक दिन एक राजकुमार सिद्धार्थ ऐसे राजकुमार जो आगे चल के गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, एक बगीचे में पूरे विचार में मग्न होकर बैठे रहते हैं। तभी एक हंस उनके पास आके गिर जाता है। कुछ लोगों को याद आ गया होगा कि हाँ, ये कौन सी कहानी है। और ये क्या होता है कि एक निर्दयी शिकारी, पहले के लोग तो शिकार भी कि हाँ, जंगल में जाना है, शेर का शिकार करना है, हिरण का शिकार करना है, अजीब शौक रहते थे पहले के भी, कभी कभी मन में आता है। तो किसी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया। बच्चों को ज़रूर सुनाइए, ये कहानी बिल्कुल पसंद आएगी। राजकुमार ने दयावश, हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी बचपन से ही बहुत दयालु व्यक्तित्व था उनका। कभी कभी खेल खेल में भी बचपना ही था। बच्चे तो आजकल के अगर खेल में हार जाएं तो बच्चों में झगड़ा हो जाता है, लेकिन तब के टाइम में बुद्ध जी जानबूझ के हार जाते थे कि मेरे जीतने की वजह से सामने वाले को तकलीफ होगी। तो यही कारण था कि वो बहुत दयालु थे, ये उनके स्वभाव में ही था। और जब उन्होंने उस घायल हंस को जब देखा तो जल्दी से वो तीर निकाला, उसके बाद उस घाव को धुला अच्छे से, फिर उन्हें उस हंस को जल पिलाया। जल पिलाने के बाद हंस के थोड़ी ही देर बाद प्राण लौट आते हैं वापस। इतने में शिकारी दौड़ता हुआ वहां आता है, और वो होता कौन है? सिद्धार्थ जी का चचेरा भाई देवदत्त। जी हाँ, बिल्कुल उनके भाई ही होते हैं जिनका नाम देवदत्त होता है। वो आके तुरंत बोलते हैं कि ये हंस मुझे दे दो, इसका शिकार तो मैंने किया है, तो ये मेरा हुआ। तब बड़ी विनम्रता के साथ सिद्धार्थ जवाब देते हैं कि नहीं, मैं ये हंस तुम्हें नहीं दे सकता। अगर मैं दूंगा तुम फिर इसके प्राण ले लोगे। तो वो क्या बोलते हैं जवाब में देवदत्त कि मैं मारूं या फिर छोड़ दूं, ये मेरा शिकार है। देवदत्त इस तरह से बोलते हैं, लेकिन फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि ये अब मेरा हो गया, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है। देवदत्त फिर बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। दोनों में आपस में बहस हो जाती है, थोड़ा सा वाद विवाद होता है। हालांकि सिद्धार्थ जी तो अपनी बातों को हमेशा उन्होंने सरलता के साथ ही रखा है, लेकिन यहाँ पे जब थोड़ा सा विवाद होने लगता है, कोई परिणाम नहीं निकलता, तो लास्ट में राज दरबार में ये मामला जाता है सिद्धार्थ जी के जो पिता हैं राजा शुद्धोधन जी के पास। जब इन गंभीरता से भरी हुई बातें वो सुनते हैं एक एक करके दोनों लोग की, जब वो देवदत्त की बातें सुनते हैं कि हाँ इस तरह से हुआ, तो देवदत्त बोलते हैं मैंने इनका शिकार किया है, तो ये हंस मेरा हुआ, तो मुझे मिलना चाहिए। और उसके बाद जब सिद्धार्थ का पक्ष सुना तो उन्होंने ये कहा कि ये तो मृत्यु की अवस्था में था, यहाँ तक कि ये जीवित भी नहीं होता अभी। अगर मैंने इसके प्राणों की रक्षा, इसके घाव को धुला नहीं होता, इसके जो तीर लगे इसके शरीर पे वो निकाला नहीं होता, उसका उपचार सही समय पे ना किया होता, उस हंस को पानी ना पिलाया होता, तो मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, और तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा क्या पूरा अधिकार मेरा है। तो राजा इस विवाद को दरबारियों से भी सोचना चाहते थे, कि उन्होंने सोचा कि यहाँ भी बाकी लोगों से भी मैं थोड़ा विचार विमर्श करता हूँ। जब उन्होंने सबके विचार जानने की कोशिश की तो हर किसी ने यही कहा कि हे महाराज, जो व्यक्ति किसी के प्राण बचाता है वो प्राण लेने वाले से हमेशा बड़ा होता है। तो इस हिसाब से आप समझ जाइए कि ये हंस किसका है। लास्ट में आप भी समझ गए होंगे कि ये होता है, जो परिणाम निकलता है वो सिद्धार्थ जी के हित में होता है, और वो हंस सिद्धार्थ को मिल जाता है। ये कहते हुए यहाँ पे राजा कहते हैं कि हमेशा प्राण लेने वाले से प्राणों की रक्षा करने वाला ही सबसे सराहनीय होता है, और उस पे उसी का अधिकार, किसी भी वस्तु पे उसका अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। दरबारियों ने पूरा बहुत अच्छे से ही इस निर्णय का सम्मान किया, सराहना भी की। और जब
जबकि इसके अपोजिट साइड में, इसके विपरीत आप लोग समझ गए होंगे कि देवदत्त जी का क्या हाल हुआ, पूरा वो क्रोध से भर गए। तो कहने का क्या तात्पर्य है, ये कहानी बच्चों को ज़रूर सुनाइए, उनको ज़रूर इससे एक सीख और एक सबक मिलेगी जो बुद्ध जी से हम लोग सीखते हैं कि सही बात है। हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आगे चल के बड़े होंगे, हमारे भविष्य होंगे, उन्हें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, प्राणों की रक्षा करना कितना ज़रूरी है, चाहे वो पशु पक्षी हो या मनुष्य हो या कोई भी। आशा करती हूँ ये कहानी पसंद आई होगी और बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।